वेरिकोसिल की क्या होती है, क्या इलाज होता है, भ्रांतियां क्या क्या है इसके बारे में। भ्रांतियां ये है कि वजन उठाने से वेरिकोसिल होता है या एक्सरसाइज करने से वेरिकोसिल होता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कारण क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे क्या ये वेरिकोसिल दिक्कत करती है। वेरिकोसिल यंग एज के पुरुषों और लड़कों में एक आम समस्या है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में हर आदमी गूगल या इंटरनेट पे सर्च करता है कि वेरिकोसिल की क्या होती है, क्या इलाज होता है, तो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं। आइए जानेंगे इस वीडियो में क्या वाकई हर वेरिकोसिल को ट्रीटमेंट की जरूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमजेज यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे आपके साथ वेरिकोसिल के बारे में। जैसे कि हाथ पैरों में किसी किसी की नसें बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है, तो पैरों में जब फूलती है तो उसको वेरिकोस वेन कहते हैं। लेकिन यही नसें यदि अंडकोश या टेस्टिस के चारों तरफ फूलती है तो इनको हम वेरिकोसिल कहते हैं। ये बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन हमें इस वीडियो के माध्यम से ये जानना है कि क्या सबका इलाज जरूरी है, और यदि इलाज कराना भी है तो कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या ये वेरिकोसिल दिक्कत करती है। तो ज़्यादातर लोगों में, लगभग 20-25% लोगों में तो ये कोई दिक्कत नहीं करती और उनको पता भी नहीं होता कि उनको वेरिकोसिल है। और जब वो किसी आर्मी के मेडिकल में जाते हैं या किसी और जांच के लिए कराने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको वेरिकोसिल की दिक्कत है। और ऐसे मरीजों में हम उनको ये की सलाह देते हैं, आप भूल जाओ इस बीमारी को। उसके बाद अगली समस्या जो ये कर सकती है वो होता है पेन। यानी कि जब अंडकोश के चारों तरफ नसों में खून इकट्ठा होता है तो एक भारीपन सा एक लगता है, और खासतौर से जब आप हेवी वेट लिफ्टिंग करते हो या लंबे टाइम तक खड़े रहते हो, तब जैसे ही रेस्ट करते हो तो आराम मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ज़्यादा पैनिक होने की नीड या जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट कॉमन परेशानी जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है वेरिकोसिल में, वो है इनफर्टिलिटी। यानी कि स्पर्म की क्वालिटी कमजोर हो जाती है। रूटीनली टेस्टिस का या अंडकोश का टेम्परेचर है शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है। इसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही वेरिकोसिल की वजह से वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होता है तो वो ब्लड, उसमें कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से कई बार स्पर्म की क्वालिटी कमजोर होती है। तो ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लड़कों को कई बार बच्चे होने में समस्या हो सकती है। इस कंडीशन में हमें अर्जेंट यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अब भ्रांतियां क्या क्या है इसके बारे में। भ्रांतियां ये है कि वजन उठाने से वेरिकोसिल होता है या एक्सरसाइज करने से वेरिकोसिल होता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कारण क्या हो सकते हैं, मेडिकल साइंस में 100% कोई भी कारण प्रूफ नहीं है जिसकी वजह से वेरिकोसिल हो सकता है। जो कारण मोस्ट कॉमन बुक्स में लिखे होते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो टेस्टिस की जो नस है या वेन है वो लंबी होती है और सीधे एक 90 डिग्री के एंगल पे जो किडनी की जो वेन है उसमें जाके खुलती है। तो कई बार किसी किसी को लंबे टाइम से कब्जी हो जाती है, जोड़ लगाना पड़ता है लेटरिन के लिए, तो उसकी वजह से टेस्टिस की नसें फूल जाती है। और कई बार किसी किसी के जो ये नसें होते हैं उनके वाल्व जो होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये फूल जाते हैं, उनमें खून इकट्ठा हो सकता है। और बहुत ही रेयर केस में कई बार किडनी का ट्यूमर किसी किसी में होता है, उसमें वेरिकोसिल होते हैं, जो बहुत रेयर होता है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये होता है कि भी हमें क्या इलाज सभी को कराने की जरूरत होती है, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ज्यादातर में एसिम्टोमेटिक होती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और यदि 40 साल के बाद या फिर जिस किसी के बच्चे बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट है, तो भी हम उनको ये कहते हैं कि अब इनमें कोई ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले जो भी पेशेंट हमारे पास वेरिकोसिल के लिए आते हैं, सबसे पहले हम उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि देखते हैं कितनी ग्रेडिंग की है, कैसी दिख रही है, दिखने में दिख रही है या फिर कई बार दिखाई हमें नहीं देती वेन्स, लेकिन सोनोग्राफी में हमें पता लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को एक सीमेन एनालिसिस के बोलते हैं, जो कि बहुत मस्ट है यदि आप कोई भी ट्रीटमेंट वेरिकोसिल का कराने की सोच रहे हैं। तो सीमेन एनालिसिस सबसे पहले कराना चाहिए, जिसमें हम देखते हैं स्पर्म की क्वालिटी कितनी है, स्पर्म की टोटल काउंट या नंबर कितना है, उनकी क्वालिटी में मोटिलिटी वगैरह हम देखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी वो कैसे दिखते हैं। ये सब डिसाइड करते हैं हम यूरोलॉजिस्ट कि भाई अब इस पेशेंट का ट्रीटमेंट जरूरत है, जब सीमन के पैरामीटर्स में कुछ गड़बड़ी आ सकती है, या फिर किसी किसी को बच्चे नहीं हो रहे हो, उसके इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान जांचों में ये पाया गया कि वेरिकोसिल है, या फिर किसी पेशेंट के वेरिकोसिल की वजह से टेस्टिस बहुत सॉफ्ट हो गए या साइज में छोटे हो गए हो या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा हो, तब हमें इसकी सर्जरी की नीड पड़ती है। और कई बार किसी किसी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनको आर्मी में जाना होता है या पुलिस में जाना होता है, उसके मेडिकल के दौरान वो अनफिट कर देते हैं ऐसे पेशेंट को और वो सर्जरी के लिए रेफर करते हैं, तब हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब सर्जरी के ऑप्शन क्या क्या है, तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन जो हम यूरोलॉजिस्ट एडवाइज करते हैं वो है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिल सर्जरी। यानी कि एक माइक्रोस्कोप होता है, उसमें हम देखते हुए सारी वेन्स को जो फूली हुई है उनको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, और कट कर एक एक करके सबको कट कर देते हैं और बांध देते हैं। इस कंडीशन के बाद जो दोबारा वेरिकोसिल होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं।
लगभग 1% से भी कम होती है। और दूसरा ऑप्शन जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग के थ्रू एक फैलाया गया है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है और बहुत लंबे डाटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसके, वो है माइक्रोस्कोप, वो सॉरी, वेरिकोसिल का एम्बोलाइजेशन, जिसमें कई रेडियोलॉजिस्ट कोयल डाल देते हैं उन वेन्स में। इसमें रिकरेंस रेट लगभग माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से 10 गुना ज़्यादा होती है, लगभग 10% के आसपास होती है। क्योंकि कोयल सभी जो वेन है उसमें एक्यूरेटली नहीं डल सकती, और लगभग एक या दो वेन में आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन इसमें तो वेन का गुच्छा होता है पूरा। तो इस गुच्छे के अंदर पूरी को एक तरह से कोयल डालना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन आज की तारीख में तो माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिल सर्जरी है। और सर्जरी के बाद में पेशेंट ये पूछता है कि भाई इसके आउटकम क्या होंगे, कि रिजल्ट क्या होंगे। तो जिनको रिसेंट ऑनसेट इनफर्टिलिटी है, या अभी रिसेंट में जिनको स्पर्म की क्वालिटी कमजोर हुई है, उनके रिजल्ट हमेशा बेहतर रहते हैं, स्पर्म की क्वालिटी और पैरामीटर्स अच्छे हो जाते हैं, बच्चे होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जिनको बहुत लंबे टाइम से ये बीमारी चल रही है, उनको कभी भी ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होता, लंबा टाइम कई बार साल साल 1.5 साल भी लग सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद में आप हर किसी वेरिकोसिल को सर्जरी के या ट्रीटमेंट की एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर में एक स्क्रोटल सपोर्ट या लंगोट लगाने से ही मरीज का काम हो जाता है, और ज़्यादातर पेशेंट में सर्जरी की नीड नहीं पड़ती है। धन्यवाद।